राशन या कुछ खरीदने के लिए जाना होगा। अब देखिए महंगाई बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। मेरी बहनें, आप जब दुकान जाती हैं, कुछ खाना बनाना है, कुछ मेहमान आ रहे हैं, घर में कुछ टूट गया है, उसकी मरम्मत करनी है, छत की थोड़ी मरम्मत करनी है, या दिवाली आ रही है, लिपाई पुताई करानी है, घर को सुंदर बनाना है, तो आपके दिल में ये बात हमेशा होती है, भाई कैसे करेंगे। हमें अगर खाना बनाना है, सोचते कि हम 2-4 सब्जियां बनाएंगे, कुछ बनाएंगे मेहमानों के लिए, दुकान जाते हैं, पहले टमाटर के दाम आसमान छू रहे थे, आज प्याज 100 रुपए से ज्यादा। तो दिल में ये लगता होगा कि खरीदेंगे कैसे, करेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे। हर रोज एक नया संघर्ष है हमारे सामने। और इसी समय आप देख रहे हैं कि आपकी जो संपत्ति है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। जो बड़े बड़े कंपनियां, जो सरकारी कंपनियां बनी थी, जिनको पीएसयू कहते हैं, उनसे कितने रोजगार मिलते थे। सब वही रोजगार चाहते थे, एक जमाने में चाहते थे कि प्राइवेट में नहीं, सरकार में हमारी नौकरी हो जाए, हम सुरक्षित हो जाएंगे। आज वो कंपनियां कहाँ हैं? वो तो देश की अमानत थी, देश की संपत्ति थी, आपकी थी वो भी। आज कहाँ है? सब प्राइवेट कर दी गई है। और किसको दी गई हैं? बड़े बड़े उद्योगपतियों को, कौड़ियों के दाम में बेची गई हैं। ज्यादातर अडानी जी को दी गई हैं। जितने भी बंदरगाह हैं, जितने हवाई अड्डे हैं, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, ज्यादातर इन लोगों को सरकार ने दे दी। तो ये सरकार आपसे पैसे छीनती है, आपकी संपत्ति का इस्तेमाल करती है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देती है। इस सरकार में गरीबों के लिए सोच नहीं है, मिडिल क्लास के लिए सोच नहीं है। अब यहाँ सरकारी कर्मचारी बैठे होंगे काफी। जैसे मैंने कहा, एक जमाने में सब सरकारी नौकरी चाहते थे, क्योंकि उससे क्या होता था कि 20 साल नौकरी करने के बाद भी सुरक्षा मिल जाती थी, पेंशन मिलता था, और वो पेंशन अपने हाथों में मिलता था। फिर क्या हुआ? भाजपा की सरकार आई काफी सालों पहले, और उसी पेंशन को इन्होंने कहा कि इसका निवेश हम करेंगे, ये पेंशन के पैसे हम रख के इसका इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। तो क्या हुआ कि आपको आज मालूम नहीं है कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं। आपके पैसे अगर ऐसी जगह इन्वेस्ट कर ली कि कहीं पे मार्केट डाउन हो गई, पैसे गवा दिए, तो आप क्या करेंगे? 20 सालों से आपने मेहनत की, आप अपनी सुरक्षा चाहते थे, इसीलिए आज सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी सब सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं कि भाई हमारा जो पुराना पेंशन होता था वो हमें वापस दे दो। वैसा ही चाहते हैं हम। हमारी कमाई है, हमारा पैसा है, हमारी आज्ञा के बगैर आप इधर उधर डाल रहे हैं, इससे अच्छा हमें ही दे देते, हम रख लेंगे और हम इस पैसों की खुद हिफाजत करेंगे। ये कोई गलत मांग नहीं है, ये सही मांग है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में आज ओपीएस लागू है, इसीलिए राजस्थान में लागू है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में लागू है, इसीलिए कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार आते ही लागू की गई। भाजपा की सरकारें क्या कहती हैं? हमारे पास पैसे नहीं है। तो आपके पास उद्योगपतियों के लिए पैसे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे बालोद से और सुन रहे थे प्रियंका गांधी को। और इसी बीच देखिए लगातार पहले चरण का मतदान जारी है। 10 सीटों पर वोटिंग के लिए अब सिर्फ 1 घंटे का समय बचा है और बाकी की सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और बंसल न्यूज की अपील भी आप सभी से यही है कि बढ़ चढ़कर मतदान करें। जिन सीटों पर 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, अगर आप उन क्षेत्रों में रहते हैं और आपके मतदान केंद्र वही हैं, तो जल्द से जल्द पहुंचिए क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर तो अपने घरों से निकलिए, मतदान करिए और मतदान प्रतिशत कितना होगा वो भी हम आपको बताएंगे। बंसल न्यूज के तमाम जाबाज रिपोर्टर इस वक्त 20 विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद है जहां इस वक्त वोटिंग हो रही है। पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। कांग्रेस सरकार में आदिवासियों के पट्टे वापस, 4000 रुपए तेंदुपत्ता समर्थन, ओबीसी को फिर से 27% आरक्षण और होगी जातिगत जनगणना। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
स्वागत है आपका मैजिक पेंट्स के सैंड्यूरा टेक्सचर्स की दुनिया में, जिसके टेक्सचर्स की अनगिनत वैरायटी दे आपके घर को जबरदस्त खूबसूरती और मजबूती। तो आइए मैजिक सैंड्यूरा से सजाइए अपने सपनों के महल को। एनटीपीसी के 49वें स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश और मध्य प्रदेश की उन्नति में विद्युत उत्पादन का अहम योगदान। एनटीपीसी विद्युत क्षेत्र में अग्रणी। कर्मचारी